पहले मुझे याद है, मैं भी इधर था जब 1 मार्च को 2012 को सभी साथी कितना खुश थे जब ये झंडा इधर लगाया गया था यूनियन का। आज 10वीं झंडारोहण के दिन जब हम याद करते हैं उस दिन को, उसके साथ उसके पहले का जो कठिन संघर्ष है और उस बात का जो कठिन घड़ी है, वो दोनों साथ साथ याद आता है। 2011 में 3 बड़ा संघर्ष करना, काफी चुनौतियों का सामना करना, और इस इलाके में पहली बार कारखाना के अंदर मजदूर डट गए, लड़ाई को जारी रखा, ठेकेदार मजदूरों के लिए स्थायी मजदूर कारखाना में काम बंद कर दिया, एक इतिहास रचा गया। और उस संघर्ष के जरिए ये लाल झंडा इधर जब आया, तब सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, सिर्फ गुड़गांव के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा हुआ था, जिसका सरोकार अभी भी चल रहा है, जिस सिलसिला आज भी जारी है। उसके बाद जब इसको तोड़ने के लिए साजिश रचा गया, 546 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया, 150 मजदूरों को जेल में डाल दिया गया और कई 1800 ठेका मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। 13 मजदूर उसके बाद आजीवन कारावास जो आज जेल में झेल रहे, इसके दमन के बावजूद भी इस झंडा का शान बरकरार है। जिस हिसाब से साथियों ने रखा, जिस हिसाब से साथी अजमेर ने रखा, साथी कॉमरेड राजेश ने रखा, दौलत राम ने रखा, कि किस तरीके से आज भी इस यूनियन के तरफ से, इस संगठन के तरफ से मारुति परिवार का हर एक चुनौती का सामना किया गया, हर परिवार को सहयोग किया गया, जेल का साथियों को सहयोग किया गया, जो साथी बाहर में संघर्ष कर रहे थे उसको सहयोग किया गया। ये बात हो चुका है, ये इतिहास है, गर्व का इतिहास है। और इस कारण से मारुति यूनियन का नाम सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, 10 साल बाद भी देश के कोने कोने के मजदूरों के लिए, दुनिया भर के मजदूरों के लिए एक मिसाल बन के आज भी एक इंस्पिरेशन, एक उम्मीद पैदा करता है। ये बात जब हो रहा है, तब साथ में और भी एक बात हो रहा है कि आज का समय मजदूर मेहनत कर जनता के लिए एक कठिन समय, और भी ज्यादा कठिन समय बन रहा है। अलग अलग साथियों ने रखा, कारखाना का स्थिति खराब हो रहा है। अगर सत्य मतों में स्ट्राइक हो रहा है, सुबह मैं भी उस इलाके से आया, बहरोर में जो मारुति का पार्ट्स बनाता है, उधर एक कारखाना का यूनियन साथी जितेंद्र खुद को कंपनी गेट के जलाने के लिए आग लगाने का कोशिश किया, आईसीयू में है। कुछ दिन पहले कारखाना में अलग अलग जगह में मजदूरों का मौत हो चुका है। इसी ऑटो बेल्ट में मजदूरों का स्थायी नौकरी, जो एक समय का स्थायी काम में अधिकार के हिसाब से था, पिछले 10 साल में ये काम लगातार ठेका कंपनियों को, अस्थायी मजदूरों को स्टूडेंट ट्रेनी के नाम से, नीम ट्रेनी के नाम से मजदूरों को बांट दिया गया है। तो इस चुनौती के सामने आज जब हम बात कर रहे हैं, तब एक ही साथ जैसे हम इस झंडा का जो शान है उसको बरकरार रखना चाहेंगे, मगर ये भी उम्मीद हम करते हैं मारुति जैसा यूनियन से कि देश का मजदूर वर्ग के ऊपर जो आघात हो रहा है आज, उसके सामने इस यूनियन और एक मिसाल कायम करे। आज जिस हिसाब से किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब किसान का बर्बादी के लिए 3 कानून लाया गया, पंजाब से लेकर वो लड़ाई शुरू होकर आज दिल्ली बॉर्डर में भारत के कोने कोने में फैल गया। मारुति के साथी भी उनका सहयोग के लिए शिंगू बॉर्डर में गए थे। आज भी ये मजदूर किसान एकता कायम करने का, आगे बढ़ने का जरूरत है। मेरा बात में बाकी सब बात आ गया, सिर्फ एक बात बोल के खत्म करूंगा। आज जो मजदूर के खिलाफ श्रम कोड आया, हर एक किसान को जो संघर्ष कर रहे हैं, पूछ लीजिए कृषि बिल में क्या है, क्या है उसका खतरा है, वो बोल देंगे। आपको समझना पड़ेगा जो श्रम कोड 2020 में पारित हुआ, जो अप्रैल से लागू हो जाएगा, उसमें क्या चुनौती पैदा हो रहा है। 3 शब्दों में उसको मैं बोल के मैं बात समाप्त करूंगा। पहली बात यह है कि स्थायी काम पर स्थायी रोजगार का जो मांग था, जिस हिसाब से साथी ने बताया, जो अस्थायी मजदूर है उसको हम स्थायी करना चाहते हैं, उसका आधार ही खत्म हो जाएगा। कानूनी रूप से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो बात आ रहा है, सिर्फ अस्थायी मजदूर को स्थायी करना नहीं, स्थायी मजदूर जो बना हुआ है उसको हटा के अस्थायी मजदूर कायम करने का एक योजना है। दूसरी बात यह है, हम जब यूनियन के बात करते हैं, झंडा के बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, मैनेजमेंट के सामने कई मजदूर अकेला नहीं है, एकजुट है यूनियन के तहत। नए कानून में यह बात रखा गया कि मैनेजमेंट का यह बाध्यता नहीं है कि वो यूनियन से समझौता करे। इंडिविजुअल सेटलमेंट, यानी एक मजदूर के साथ
कुछ मजदूर के साथ भी वो सेटलमेंट कर सकता है। पहले इन मजदूरों को हम गद्दार बोलते थे क्योंकि यूनियन का सेटलमेंट भी मान्य होता था। अब ये कानूनी मान्यता दिया गया कि कोई भी एक हिस्सा का मजदूरों को वो मनचाहे सेटलमेंट करके जो यूनियन स्थापित है उसका बात से सुनना इनकार कर दे। तो जो यूनियन बनाने के लिए हम संघर्ष करते हैं उसको आधार को चुनौती दिया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जिस हिसाब से पहले क्या था कि इस तरीके का कोई विवाद पैदा होने से लेबर डिपार्टमेंट था, कोर्ट था, अलग अलग प्रक्रिया थी, उसको खत्म किया जा रहा है ये बोल के कि काम ये मजदूर और मालिक का आपसी मुद्दा है, वो 8 घंटा से 12 घंटा करे, दूसरा कोई तरीके से उसका काम का नीति को बदल दे, वो मजदूर और मालिक आपस में बैठ के तय करेगा। लेबर कोर्ट को खत्म किया जा रहा है, लेबर डिपार्टमेंट को खत्म किया जा रहा है। जो संस्थान इस विवाद को हल करने के लिए था, जब पूंजी इतना ताकतवर हो चुका है, इसको खत्म किया जा रहा है। इसको बारीकी से सोचना पड़ेगा। जो झंडा आज हम बुलंद कर रहे हैं इसको आगे कैसे बरकरार रखे, इसका ये चुनौती भी है कि इसका सामना आज कैसे करे। जो श्रम कोड है, जो कृषि बिल है, जो महंगाई के खिलाफ लोग परेशान हैं, ये इसमें जो जन विरोधी नीति है इसमें मजदूर मेहनत कर जनता को भूमिका लेना पड़ेगा। मारुति यूनियन जैसे जेल में बंद साथियों के लिए, जिसमें मारुति परिवार के आने हर आघात के लिए सामना कर रहा है, जो संघर्ष 10 साल पहले हुआ उस संघर्ष को बरकरार रख रहा है। ये उम्मीद मारुति यूनियन से है कि मारुति यूनियन सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, पूरा बेल्ट के लिए, देश का मजदूरों के लिए मिसाल कायदा कायम करेगा। इनकिलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।